अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड भी मौज़ूफ़ में खुशामदीद। लेकिन अब दो खबरें हैं और दोनों ही बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। पहली खबर यह है कि पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और चाइना मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें करने जा रहे हैं और इन मशक़ों का नाम रखा गया है वॉरियर 9। ये वॉरियर एक सीरीज़ है मशक़ों की जो कि पाकिस्तान और चाइना मुसलसल करते हैं और अब तक ये जो वॉरियर सीरीज़ हैं इनकी 8 मशक़ें हो चुकी हैं। आखिरी मशक़ वॉरियर 8 की जो है वो दिसंबर 2024 के अंदर हुई थी, जिसके अंदर पाकिस्तान और चीन ने मुश्तरका तौर पर फ़ज़ाई और ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की रिहर्सल की थी। और इस तैयारी को, इन जंगी मशकों को पाकिस्तान ने भारत के ख़िलाफ़ जंग में नहायत कामयाबी के साथ इस्तेमाल किया था। ये जो मशकें वॉरियर 9 के नाम से होने जा रही हैं, इन मशकों के दौरान ना सिर्फ फ़ज़ाई जंग बल्कि ज़मीनी जंग, बिलखुसूस सहरा में लड़ाई की मशकें की जाएंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर है और वो है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात की। ये पहला दौर पाकिस्तान और अमेरिका की टॉप लीडरशिप के दरमियान अमेरिका में हुआ था, वाइट हाउस में हुआ था। उस मौके पर हुआ था जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनाब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी नायब सदर डेजी वांस और ये जो वज़ीर ख़ारजा हैं अमेरिकी मार्को रूबियो के साथ वाइट हाउस के अंदर 1 घंटा 20 मिनट की मुलाकात की थी। और उस मुलाकात के अंदर जो बाहमी ताल्लुकात का या बाहमी ताउन का जो फ्रेमवर्क तैयार किया गया था, जो आउटलाइंस तैयार की गई थी, उन आउटलाइंस के ऊपर मजीद मुज़ाकरात दोनों अतराफ के डेलीगेशंस के दरमियान होने थे। अब उन मुज़ाकरात के हवाले से इंपॉर्टेंट पेशरफ्त ये सामने आई है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है अमेरिका में बैठकर, और बगराम एयरबेस की वापसी, इसकी जो ख्वाहिश है इस वक्त वो अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा शदीद है। अमेरिकन प्रेसिडेंट 1 से ज़ायद मरतबा इस बात का इजहार कर चुके हैं कि वो बगराम एयरबेस को वापस लेना चाहते हैं। पाकिस्तान ने बगराम एयरबेस की वापसी के लिए किसी तरह का किरदार अदा करने से माजरत कर ली है और पाकिस्तान ने वाज़े अंदाज में अमेरिका को बता दिया है कि वो इस मामले में ना तो शामिल होगा, ना शरीक होगा और ना ही बगराम एयरबेस के मामले में किसी तरह का कोई किरदार अदा करेगा। अब ये जो दोनों खबरें हैं ये किस तरीके से अहम हैं और ख़ास तौर पर खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर किस तरीके से असर अंदाज हो सकती हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 923338122280। इस हवाले से जो खबर थी जिसका जिक्र मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज़ में किया था, मुश्तरका मशकों के हवाले से, पहली मरतबा ऐसा होगा कि पाकिस्तान और चीन की मशकों में सऊदी अरब भी एक स्टेक होल्डर के तौर पर शामिल होगा। और इन मशकों के हवाले से जो इब्तदाई इतलात सामने आ रही हैं, इन मशकों में दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ हिकमत अमली, जदीद जंगी जो तैयारियाँ हैं या तदाबीर हैं और मुश्तरका दिफा का जो एस्पेक्ट है उसको फॉलो किया जाएगा। ये मशक़ें कब शुरू होंगी इसकी अभी तक तफसीलात तो तय नहीं हो पाई। अलबत्ता इस बात पर इत्तफाक कर लिया गया है कि वॉरियर 9 मशक़ें जो हैं वो 3 मुल्कों यानी पाकिस्तान, चीन और सऊदी अरेबिया के दरमियान होंगी। चीन ने इस मामले में सऊदी अरेबिया को शामिल करने से इस बात का इजहार कर दिया है कि वो पाकिस्तान की मशरिक़ वुस्ता में गहरे किरदार की हमायत करता है। और ये इस बात का भी इजहार है कि बीजिंग के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और खित्ते में असले की बरामदात से चीन जो है वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ से हम आहंग हो गया है। अब जहाँ तक पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान 17 सितंबर को तय पाने वाले जॉइंट डिफेंस पैक्ट का ताल्लुक है, अब ये बात वाज़े होती हुई नज़र आ रही है कि अमेरिका को
पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले इस मुश्तरका दिफाई समझौते पर किसी तरह का कोई एतराज़ नहीं है। चाइना को भी इस मामले पर ना कोई एतराज़ है और ना ही चाइना जो है वो इस सूरत हाल पर पाकिस्तान से किसी तरह का कोई नाराज़गी का इजहार किया है। अलबत्ता चाइना इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान को ना सिर्फ बकअप कर रहा है बल्कि पाकिस्तान की इस ग्लोबल रीपोजीशनिंग के अंदर चाइना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल भी प्ले कर रहा है। अब ये खबरें भी सामने आ चुकी हैं कि ईरान और ख़ुद ईरानियन प्रेसिडेंट मसूद पज़ेश्कियान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए इस बात का इजहार किया था कि उसको पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान होने वाले इस मुआहदे पर कोई एतराज़ नहीं, बल्कि ईरान की ये ख्वाहिश है कि इसका दायरा कार वसी हो और तमाम मुस्लिम ममालिक एक मुश्तरका नेटो, जिसको इस्लामिक नेटो भी कहा जाता है, इस तरह का एक वसीउल बुनियाद इत्तेहाद बनाएं और मुस्लिम ममालिक मिलकर मुश्तरका चैलेंजेस का सामना करें। मसूद पज़ेश्कियान ने वाज़े तौर पर इस बात का इजहार किया था कि बरादर मुस्लिम ममालिक जैसे पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ जामिया फ्रेमवर्क के अंदर दीगर ममालिक को भी शामिल होना चाहिए और इसके अंदर ईरान भी शामिल होने के लिए तैयार है। बल्कि अभी रिसेंटली मैंने एक इंटरव्यू देखा है ईरानियन चैनल्स के ऊपर, जहां पर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनाई के जो डिफेंस मुशीर हैं उन्होंने शिरकत की थी और उन्होंने पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान इस मुआहदे पर हमायत का इजहार भी किया था और उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार भी किया था कि आने वाले वक्त में जैसे जैसे अमेरिका का किरदार इस रीजन के अंदर महदूद हो जाएगा, दीगर ममालिक बशमूल ईरान वो भी इस मुआहदे के अंदर शामिल हो जाएंगे। यानी इस रीजन के जो तमाम बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो चाइना है, चाहे वो ईरान है, चाहे वो रशिया है, उनको इस मुआहदे पर किसी तरह का कोई एतराज़ नहीं है और ना ही वो इस हवाले से किसी तरह का कोई तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। अलबत्ता इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो मशकें जिसका जिक्र मैंने आपके साथ किया है, वॉरियर 9, इन मशकों के अंदर ख़ास तौर पर पाकिस्तानी फ़ौज के खुसूसी यूनिट्स जिसमें लाइट कमांडो और स्पेशल सर्विसेज ग्रुप्स ये मरकज़ी किरदार अदा करेंगे। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी और उससे ताल्लुक़ रखने वाले उनके जो दीगर शोबाजात हैं वो भी इसमें रवायती तौर पर शरीक होंगे। सऊदी फ़ौजी दस्ते पहली मरतबा इस मशकों में शामिल होंगे जो कि खलीज की सलामती और इलाकाई इस्तेहकाम को मजबूत करने के अज़्म का इजहार है। अलबत्ता इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुआहदे में चीन का किरदार क्या हो सकता है और क्या चीन एक इस रीजन के अंदर ख़ास तौर पर सऊदी अरब के पर्सपेक्टिव में किस तरह का रोल प्ले कर सकता है सऊदी अरब और पाकिस्तान के दिफा को मजबूत बनाने के लिए, तो अगर हम इस सवाल को दो हिस्सों में तकसीम करें तो हमारे सामने ज़रा सूरत हाल वाज़े आ जाएगी। इस सवाल का पहला हिस्सा हो सकता है चीन एक स्ट्रेटेजिक फैसिलिटेटर और असर रसूख बढ़ाने वाला मुल्क के तौर पर। चीन ने ये जो मुआहदा हुआ था पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान, इसमें वो बराह रास्त सिग्नेटरी नहीं है क्योंकि ये दो मुल्कों के दरमियान ये मुआहदा है। अलबत्ता इसका किरदार इंतहाई अहम और पसे पर्दा है। मैं इसे इनडायरेक्ट पावर ब्रोकर के तौर पर अगर पेश करूँ चीन के किरदार को तो ये गलत नहीं होगा। यानी चीन पाकिस्तान का ऑल वेदर फ्रेंड है, यानी हर दुख सुख का साथी है और इसी तरह पाकिस्तान भी चीन को सऊदी अरब के साथ होने वाले मुआहदे के तहत चीन को मशरिक़ वुस्ता में अपना जो फैलाव है या अपने रोल है चीन का, उसमें इजाफे का मौका फराहम कर रहा है। अब चीन पाकिस्तान अगर देखा जाए तो चीन की जो प्रोडक्शंस हैं, चाहे वो डिफेंस प्रोडक्शंस हैं या दीगर प्रोडक्शंस हैं, उसका सबसे बड़ा कंज्यूमर है, उसका सबसे बड़ा ख़रीदार भी है। पाकिस्तान की जो इस वक्त दिफाई सलाहियत है उसका 81% 81% पाकिस्तान का जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो चीन
का बनाया हुआ है और पाकिस्तान अब सऊदी अरेबिया के साथ अलाइंड है। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का जो दिफा है और उस दिफा में इस्तेमाल होने वाला जो साजो सामान है वो अब सऊदी अरेबिया को भी दस्तयाब होगा। और इनडायरेक्टली अगर मैं आपसे ये कहूँ कि चीन की तरफ से तैयार करदा टैंक, तोपें, बख्तरबंद गाड़ियां, मिसाइल्स और जंगी जहाज भी अब सऊदी अरेबिया को दस्तयाब होंगे, तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ये जो 4 रोज़ा लड़ाई थी जो कि मई में हुई थी, उसमें चाइना के डिफेंस इक्विपमेंट ने अपनी धाक बिठा दी थी और उसी वजह से चाइना के ये जो जंगी जहाज़ और जंगी हथियार हैं, चाहे वो PL-15 मिसाइल्स हों या J-10C हों, उनकी जो मांग है उसमें इजाफा हुआ। इसी तरीके से सऊदी अरेबिया के साथ भी जो चाइना के ताल्लुकात हैं और ख़ास तौर पर डिफेंस रिलेशंस हैं वो ऑलरेडी मौजूद हैं। चीन सऊदी अरब को पहले ही असला भी बेच रहा है और ये मुआहदा इस सप्लाई को और ज़्यादा तेज़ भी कर सकता है। सऊदी अरब अमरीकी असले पर इन्हिसार कम करना चाहता है तो चीन उसे एक सस्ता और बग़ैर एंड यूज़ एग्रीमेंट के एक मुतबादल ऑप्शंस फराहम कर सकता है। चीन ने सऊदी अरब को हालिया दिनों के अंदर बैलिस्टिक मिसाइल जिसको DF-21 कहते हैं वो फ़रोख्त किए हैं। उसके साथ साथ विंगलोंग 2 ड्रोन्स और बाउज़र्स वो भी चीन की तरफ से सऊदी अरब को फराहम किए गए हैं और ये वो डिफेंस इक्विपमेंट है जो ऑलरेडी चीन सऊदी अरेबिया को फराहम कर रहा है। लेकिन अब चीन पाकिस्तान के साथ साथ सऊदी अरेबिया को भी F-35 का सस्ता मुतबादल यानी J-35 भी फ़रोख्त करने के लिए सऊदी मार्केट को टारगेट कर रहा है और उसके साथ साथ PL-15 मिसाइल्स और PL-21 मिसाइल्स भी सऊदी अरेबिया को दस्तयाब हो सकते हैं और इसके लिए जो इंटीग्रेशन है J-35 तैयारों में वो भी उसके लिए काम जारी है। इसका मतलब ये है कि चीन का किरदार इस मुआहदे को दो तरफा से की बजाय एक सह अफ्रीकी मुआहदा बना देता है जिसमें इनडायरेक्टली चीन मौजूद है और इसी वजह से इसी बैकग्राउंड के अंदर ये मशकें की जा रही हैं जहां पर जो चाइना का बनाया हुआ मिलिट्री साजो सामान है उसके ज़रिए सऊदी फ़ौज को इस साजो सामान के साथ मुतारफ़ भी कराया जाए और उसको J-10C, J-35, PL-15 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और इस तरह का जो दीगर इक्विपमेंट्स है उसको चलाने की तरबियत भी दी जा सके, क्योंकि मुस्तकबिल में चीन ने ये असला सऊदी अरब को फराहम करना है। ये इसका बड़ा ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है और ये इस बात की तरफ वाज़े इशारा कर रहा है कि ग्लोबल साउथ के अंदर पाकिस्तान के किरदार के अंदर ना सिर्फ इजाफा हुआ है बल्कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क के तौर पर सामने आ रहा है जिसकी 3 बड़ी ताकतें, जो दुनिया की 3 बड़ी ताकतें हैं, तीनों के साथ मुसावी ताल्लुकात मौजूद हैं। अमेरिका हो, रशिया हो या चाइना हो, तीनों इस वक्त पाकिस्तान के साथ ना सिर्फ उनके स्ट्रेटेजिक रिलेशंस मौजूद हैं बल्कि इन रिलेशंस के अंदर इजाफा भी किया जा रहा है। चाइना के साथ तो ताल्लुकात की मिसाल देने की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका के साथ माजी के ताल्लुकात की निस्बत इस वक्त के जो ताल्लुकात हैं वो स्ट्रेटेजिक से ज़्यादा जो है वो अगर मैं आपसे ये कहूं कि वो मईशत के साथ जुड़े हैं तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। एक तस्वीर इस वाले से सोशल मीडिया पर वायरल है। उस तस्वीर के अंदर वाइट हाउस विजिट के दौरान पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमेरिकन प्रेसिडेंट को एक तोहफ़ा पेश कर रहे हैं और वो तोहफ़ा पाकिस्तान से निकलने वाली मादनियात और जेम स्टोन्स का एक तोहफ़ा है। एक बड़े फ्रेम के अंदर वो लगाया गया है और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिकन प्रेसिडेंट को ब्रीफ कर रहे हैं कि ये वो ज़खायर हैं, ये वो मादनियात हैं जो कि पाकिस्तान में मौजूद हैं और पाकिस्तान अमेरिका के ताउन से इन मादनियात को निकालना चाहता है। तो इनफैक्ट इस विजिट में, इस मुलाकात में
पाकिस्तान ने अपने रेयर अर्थ मिनरल्स और दीगर मिनरल्स की बखूबी मार्केटिंग की और उस मार्केटिंग का नतीजा ये निकला कि उसके बाद अमेरिकन कंपनीज पाकिस्तान के साथ जो यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट करने के लिए अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से मिलने वाले ग्रीन सिग्नल के बाद मुतहर्रक हो गई हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसका जिक्र मैंने आपके साथ किया था कि पाकिस्तान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा। अब अगर इसी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखें पाकिस्तान इस वक्त उसकी अगर ज्योग्राफिकल आप लोकेशन देखें तो दुनिया के ये जो तीन बड़ी ताकतें हैं, इन तीनों बड़ी ताकतों के लिए पाकिस्तान को नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं है। जिस तरीके से अमेरिका बगराम एयर बेस को कंट्रोल वापस लेना चाहता है, तो इसका मतलब यह है कि अमेरिका एक ऐसी पोजीशन को रीक्वायर करना चाहता है जहां से वो मुस्तकबिल में रशिया के ऊपर भी नज़र रख सके, चाइना पर भी नज़र रख सके, ईरान पर भी नज़र रख सके और पाकिस्तान पर भी नज़र रख सके। ये वो चार ममालिक हैं जिनको अमेरिका यहाँ पर बैठकर टारगेट करना चाहता है। और इस रीजन के ये जो चारों मुल्क हैं, ये अमेरिका के इस प्लान के हवाले से मुकम्मल तौर पर जो है वो अलाइंड हैं। वो चारों मुल्क नहीं चाहते कि अमेरिका बगराम एयर बेस का कंट्रोल संभाले और इन मुज़ाकरात के अंदर पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार कर दिया कि पाकिस्तान किसी तरह का कोई किरदार अदा करेगा, ना ही अमेरिका को किसी तरह की मदद फराहम करेगा कि वो बगराम एयर बेस का कंट्रोल संभालें। बल्कि इसके बाद अगली पेशरफ्त ये हुई है और ग्लोबल टाइम्स के अंदर इस हवाले से एक आर्टिकल भी शाया हुआ है, एक रिपोर्ट भी शाया हुई है जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान, ईरान, चाइना और रशिया, इन चारों ममालिक ने मुश्तरका इजलास के अंदर बगराम एयर बेस का कंट्रोल अमेरिका के हवाले करने या अमेरिका की तरफ से इसका कंट्रोल लेने की मुखालफत की है। और उनका यह कहना है कि अफगानिस्तान एक सॉवरन मुल्क है, एक खुद मुख्तार मुल्क है और अफगानिस्तान की मर्जी के बगैर अमेरिका वहां पर नहीं आ सकता और ना ही इस बात को पसंद किया जाएगा इन चार ममालिक की तरफ से। तो इसका मतलब ये है कि इस रीजन के अंदर जो बाकी तीन मुल्क हैं पाकिस्तान के साथ साथ ईरान, चाइना और रशिया, ये चारों के चारों इस वक्त एक लड़ी में परोए हुए हैं। पाकिस्तान के माजी में स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप रहे हैं और हैं चाइना के साथ। रशिया के साथ पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक रिलेशंस जो हैं वो बम्पी रहे हैं, लेकिन अब उन रिलेशंस में इजाफा हुआ है और रशिया ने पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करने पर आमादगी जाहिर की। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के साथ होने वाली मुलाकात जो कि एससीओ सरबराह इजलास में हुई थी, अगर आप उसका इलामिया देखें जो कि रशिया की तरफ से जारी किया गया, उसमें इस बात का वाज़ेह तौर पर जिक्र किया गया कि रशिया इस रीजन के अंदर पाकिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर देखता है और यही वजह है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में इजाफा हुआ। पाकिस्तान स्टील मिल्स को रीबिल्ड करने के लिए रशिया $2.3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है और इसके साथ साथ ये जो गैस है रशिया वो सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ साथ एक खुसूसी पाइपलाइन बिछाकर अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान को सप्लाई करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी तैयार है। और ये एक बड़ा हैवी प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो रशिया बर्दाश्त कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये ताल्लुकात जो अब रशिया के पाकिस्तान के साथ जुड़ने वाले हैं, ये मल्टी लेयर्ड रिलेशन हैं जो कि स्ट्रेटेजिक नौयत के भी हैं, मईशत के साथ भी जुड़े हैं और मुमकिना तौर पर मुस्तकबिल में ये डिफेंस रिलेशंस के अंदर भी तब्दील हो सकते हैं। और इसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान को चाइना के साथ साथ रशियन टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल होगी और इस चक्कर के अंदर रशिया भी अलाइन हो जाएगा इस पैक्ट के साथ जो कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान हुआ। लिहाजा इन चारों ममालिक के मफाद में है कि अमेरिका की यहाँ पर मौजूदगी को रिस्ट्रिक्ट किया जाए, उसकी मौजूदगी को कम रखा जाए ताकि यहाँ पर ये चारों के चारों ममालिक अपनी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इसको मज़ीद गहरा करते हुए अपने लिए जो गुंजाइशें हैं वो पैदा करें। और मुझे ऐसे लगता है कि इस हवाले से आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान का रोल ना सिर्फ ग्लोबल साउथ के एक अहम प्लेयर के तौर पर उभरेगा क्योंकि रशिया और चाइना दोनों पाकिस्तान के ये जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है और पाकिस्तान की जो ग्लोबल
साउथ के अंदर पोजीशन है, इसको अपलिफ्ट करने में भी पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं और ये ब्लेसिंग है पाकिस्तान के लिए। और अगर मेरे नज़दीक अगर ये सिस्टम और ये जो इस वक्त की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो रही है, ये अगर चलती रहेगी तो अगले 10 बरसों के अंदर पाकिस्तान एक बिल्कुल मुख्तलिफ पाकिस्तान होगा। एक ऐसा पाकिस्तान होगा जो कर्ज से आज़ाद हो चुका होगा, एक ऐसा पाकिस्तान होगा जिसकी मईशत मजबूत होगी, एक ऐसा पाकिस्तान होगा जो टेक्नोलॉजी की दुनिया के अंदर तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ेगा, और एक ऐसा पाकिस्तान होगा जो रेयर अर्थ मिनरल्स की एक्सपोर्ट करने वाला दुनिया का तीसरा या चौथा बड़ा मुल्क बनेगा। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान अगले 10 सालों में एक मुख्तलिफ और एक तरक्की याफ्ता पाकिस्तान की सूरत में हमारे सामने हो सकता है। लेकिन शर्त यह है कि ये जो पॉलिसीज़ अब बनाई गई हैं, इन पॉलिसीज़ पर कोई भी हुकूमत आए इक़्तिदार में, इन पॉलिसीज़ पर और इन स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स पर किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ ना करे, और यही रास्ता है पाकिस्तान की तरक्की के लिए। अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।